हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको शादियों वाली आलू बुखारे की चटपटी फ्लेवरफुल टेस्टी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू बुखारे की चटनी आपने शादियों के मौके पर खाई होगी, वैसे भी आप स्नैक के तौर पर भी स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सालन खाने को दिल ना हो तो आप आलू बुखारे की चटनी बनाएं, पराठे या रोटी के साथ इंजॉय करें। ये बहुत झटपट तैयार होने वाली है। आपने बहुत सी आलू बुखारे की चटनी खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर आप इसे फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी झटपट तैयार होगी और परफेक्ट शादियों वाली चटपटी आलू बुखारे की चटनी बनेगी। और इसको सेव करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सब टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। मैंने आधा किलो तकरीबन आलू बुखारे लिए हैं जो कि फ़्रेश हैं और इनकी मैं चटनी बनाऊंगी। आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने 3 कप तकरीबन पानी का लिया है। सिर्फ नॉर्मल वाटर लेना है आपने। पानी का लेकर अब इसमें अपने आधा किलो आलू बुखारा शामिल कर दिए। जो हिस्से जो पार्ट जुड़े हुए हैं वो आलू बुखारे के, उन्हें चम्मच की मदद से अलग-अलग कर दें और इसे 10 मिनट तक हमने लो टू मीडियम आंच पर पकने देना है ताकि ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं आलू बुखारे। ये देखें, इस तरह से आप अलग कर दें सारों को, क्योंकि अभी इसी पानी के अंदर ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये बहुत फ्लेवरफुल चटनी बनती है, मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपकी ये रेसिपी के आपको ये चटनी पसंद है कि नहीं। अब ये देखें, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने। ये देखें, आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच ही काली मिर्च शामिल करेंगे। बस ये स्पाइसेस ऐड होंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। चलिए, मिक्स करके अब इसे 10 से 15 मिनट पकने दें। जब बॉयल आने शुरू हो जाएगा और ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तब हमने इसमें चीनी डालनी है। तकरीबन 1 बाउल मैंने चीनी का दिया है। आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करते जाएंगे। जो चीनी हमारी मेल्ट होती जाएगी, ये गाढ़ा होता जाएगा और हमने इसकी तब तक हमने इसे पकाना है जब तक हमें एग्जैक्ट इसकी कंसिस्टेंसी का ना पता चल जाए। ये देखें, अब बॉयल आना शुरू हो गया। देखें, हमारी चटनी तकरीबन रेडी होना शुरू हो गया। अब थोड़ी सी कसर रह गई, इसमें हम लेमन जूस शामिल कर देंगे 1 चम्मच। आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये कि ज़्यादा देर आप चटनी को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपकी खट्टी मीठी चटनी बनेगी और फ्लेवरफुल बनेगी। चलें, अब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितनी शाइनी लुक आई है। इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए चटनी की। अब इसमें हम चारों मग्स अपने शामिल कर देंगे, जिन्हें मेलन सीड्स भी कहते हैं। इनको शामिल करने के बाद ये देखें, अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। आपने अगर इसे स्टोर करना है तो टाइट बंद जार लें और या कंटेनर लें, उसके अंदर इसको डालकर स्टोर कर सकते हैं आप महीने के लिए। ये देखें कितनी अच्छी बनी है, झटपट रेडी हो गई है, शादियों वाली एग्जैक्ट बनी है। अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया है, प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट।